हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आजकल का जो टॉपिक चल रहा है, जो हमारे विपक्षी नेता हैं उनका सत्ता तो गई है, लगता है दिमागी संतुलन भी सत्ता जाने से खो चुका है। क्योंकि आजकल मैं राहुल गांधी जी का बड़ा बयान सुन रही हूँ कि वो अक्सर बोलते हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। आपको राहुल गांधी जी बोलने नहीं दिया जाता, तभी आप सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारे सैनिकों ने की थी तब भी आपको सवाल उठाने थे, तब आपको बोलने नहीं दिया था, आपका मुंह बांध लिया था। प्रधानमंत्री को आप क्या क्या कहते हैं, चोर तक कहा है आपने, कहा चौकीदार चोर है। ये सब आपको बोलने नहीं दिया, आपके मुंह से हमने खींच के निकाला था, है ना। तो आपको ये सब बोलते हुए बड़ी वो हो रही है कि मुझे बोलने नहीं दिया। आपने कहा कि मैं एक अल्पसंख्यकों के साथ हूँ और जो दूसरी माइनॉरिटी है मैं उसके खिलाफ में रहता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हिंदुओं के खिलाफ है? अगर आपको को कितने भी बोर्ड बनाने हैं ना, बनाइए। हमें भी अब सनातन बोर्ड चाहिए, हमें भी चाहिए। हम भी अपना, अगर पर्सनल लॉ है तो हमें हिंदू लॉ चाहिए। अब आपको सब धर्मों का ख्याल है, लेकिन हिंदू धर्म के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आप हमको मानते ही नहीं है, वोट आप हमसे लेते हैं, गरीबों की राजनीति आप हमसे करते हैं और आप साइड किसी और की लेते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सब मेरे भाई है, मैं सबको एक मानती हूँ। लेकिन आप लोग, आपके जैसे नेताओं की वजह से हम लोग भाई भाइयों में लड़ाई होती है, आप लोग लड़वाते हैं हमको। लेकिन हम तो जानते भी नहीं थे, हम बचपन में धर्म जाति ये कुछ जानते भी नहीं थे। आप लोगों के मुंह से सुना ये गंदगी हमने। आपको शर्म आती है ये विभाजन करते हुए? कभी आप हमारी जातियों में बांटने लगते हो, कभी हमारे कास्ट में बांटने लगते हो। आपको अपने कास्ट और जाति का तो मालूम नहीं है, और हमारी जाति और कास्ट का आपको विश्लेषण करने का किसने हक दिया? और खास करके आप हिंदू धर्म और हिंदुओं को आप क्रिटिसाइज करते हैं, आपको शर्म आती है? उन्होंने ही आपको जिताया, हमारे बाप दादा सब कांग्रेसी हैं। आज भी मेरे बाप कांग्रेस को वोट देते हैं, इतना विश्वास करते हैं आपकी झूठी बातों पर। जो आप कहते थे ना कि हम गरीबों के हैं, लेकिन आपने पंजा दिखा के ना लूटा है, ऐसे ऐसे खींचा है आपने हमको। आपने कुछ किया नहीं है। एक आध कुर्बानी देने सब ने दी है, देश में हर किसी ने दी है कुर्बानी, सब लोग हकदार है इस देश के। या किसी खास, मैं भी खास नहीं हूँ, कोई और भी खास नहीं, सब इक्वल है, हमारे लिए सब इक्वल है। लेकिन आपसे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो आपको बोलने का भी हक नहीं है। ये बकवास जो आप कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मुझे कुछ कहने नहीं दिया जाता, क्या कहना चाहते हो? और इतने खिलाफ तो बोल चुके हो, और क्या बोलना चाहते हो आप? और क्या बोलना चाहते हो? और भी कुछ बोलना बाकी है आपको? तो बोलिए। यही किया आपने आज तक, और क्या किया? इतनी उम्र हो गई, आपने कोई देश के लिए कुछ अच्छी बात तो की नहीं आज तक। पप्पू के पप्पू ही रहे आप। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पिछले 25 सालों से आपकी राजनीति देख रही हूँ दिल्ली में रह करके। आज तक आपने कुछ तो किया नहीं है किसी के लिए, खाली अपना ही चमकाने में लगे हुए हो। क्या किया आपने? एक कोठी से दूसरी कोठी बदली है, और क्या किया? यही किया है, यही देख रही हूँ मैं आपका। आपने कुछ जनता के लिए कुछ काम किया है? खाली रोड पे उतर गए, यात्रा करने लग गए बेफालतू की, झूठ मूठ की। क्या किया आपने यात्रा में करके? कुछ किसी के चले जाते, किसानों के खेतों में काम करते, उन सब सब जितने भी मंत्री थे उनको लेके जरा काम करते खेतों में, किसी तब मैं मानती कि हाँ आपने देश के लिए कुछ किया है। क्या किया आपने? ऐसे चलने में तो मैं रोज रोड पे चलती हूँ। तो ये फालतू के अपने कि कोई ढंग की राजनीति कीजिए, किसी जनता का जिसमें भला हो वो काम कीजिए। अपने देश के खिलाफ बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हर कोई बोलने लगता है। कभी आप चाइना में बोलने लगते हैं, अमेरिका वाले अमेरिका में जा जाके कुछ भी बोलते हो हमारे देश के बारे में। वो क्या कर लेंगे हमारा? हम अलग हैं, वो अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, हमारी अलग है। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी कुछ भी जाके बोलिए, हम किसी से डरते नहीं हैं। ठीक है, जाइए, जय हिंद। आपसे और कुछ कहने का तो बनता ही नहीं है, बनती है।